हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि ड्रिप बॉटल के अंदर कौन कौन सा ऐसा कॉमन इंजेक्शन है जिसका यूज़ किया जाता है। ड्रिप बॉटल को मेडिकल टर्म में आईवी बॉटल्स बोला जाता है, जिसमें कि आईवी फ्लूइड्स होता है। आईवी यानी कि इंट्रावेनस के अंदर जो भी फ्लूइड हम लोग इंजेक्ट करेंगे वो आईवी फ्लूइड होगा, तो उसी बॉटल के अंदर वो फ्लूइड होता है, तो उसको हम लोग आईवी के थ्रू देते हैं। तो उसमें कौन कौन सा ऐसा इंजेक्शन है जो कि कॉमनली उस बॉटल के अंदर इंजेक्ट करते हैं ताकि वो फ्लूइड के थ्रू हमारी बॉडी में जा सके। इंजेक्शन को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा ऐसा कॉमन ड्रिप बॉटल है जो कि यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो जान ले। सबसे पहला है एनएस यानी कि नॉर्मल सलाइन, फिर है डीएनएस यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, फिर है आरएल यानी कि रिंगर लैक्टेट, और है डी5 यानी कि डेक्सट्रोज 5। तो ये सारे कॉमनली यूज़ होने वाले ड्रिप बॉटल है। अब हम लोग देखते हैं इंजेक्शन जिसका यूज़ हम लोग ड्रिप बॉटल के अंदर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ध्यान देने वाली ये है कि हम लोग जो इंजेक्शन का यूज़ इसमें करने वाले हैं वो आईवी इंजेक्शन होना चाहिए। इंजेक्शन तो बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इंट्रामस्कुलर भी होते हैं, सबकुटेनियस भी होते हैं, इंट्राडर्मल भी होते हैं। तो इंजेक्शन बहुत टाइप के होते हैं। तो हम लोग जो ड्रिप बॉटल में यूज़ करेंगे वो आईवी यानी कि इंट्रावेनस ही करेंगे, क्योंकि वैन में ही डायरेक्ट जो बॉटल का फ्लूइड जा रहा है वो वैन में जा रहा है। तो इंजेक्शन का यूज़ करेंगे आईवी इंजेक्शन का, ताकि वो डायरेक्टली वैन के अंदर जाए। तो सबसे पहला जो इंजेक्शन का कैटेगरी है वो आईवी इंजेक्शन फॉर स्टमक पेन है। तो इसमें दो इंजेक्शन बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है। पहला है हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इंजेक्शन, जो कि मार्केट में अलग अलग ब्रांड के नाम से आता है। इसका मोस्ट फेमस जो ब्रांड है वो बस्को गास्ट है। दूसरा इंजेक्शन है ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, जो कि मार्केट में ये ब्रांड नेम ड्रोटिन के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये दो कॉमन इंजेक्शन है जिसका यूज़ किया जाता है स्टमक पेन में। तो अब हम लोग इंजेक्शन की दूसरी कैटेगरी देखते हैं जिसका यूज़ ड्रिप बॉटल में किया जाता है। तो दूसरा कैटेगरी है पेन किलर। पेन किलर में दो इंजेक्शन का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। सबसे पहला है डाइक्लोफिनेक एंड दूसरा है ट्रामाडोल। ये दोनों इंजेक्शन बहुत ही फेमस है पेन किलर के लिए। ट्रामाडोल जो होता है ये नारकोटिक ड्रग आता है, तो ये बहुत ज़्यादा अगर पेन हो रहा है, सिवियर पेन है, तभी इसका यूज़ किया जाता है, नहीं तो ज़्यादा डाइक्लोफिनेक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी गैस्ट्राइटिस, यानी कि जब आपके पेट में जलन हो रही है तब हम लोग कौन से इंजेक्शन का यूज़ करेंगे। तो इस कंडीशन में रैनिटिडिन इंजेक्शन एंड पेंटोप्राजोल इंजेक्शन, दो इंजेक्शन बहुत ही कॉमन यूज़ होता है। नेक्स्ट इंजेक्शन की कैटेगरी है वोमिटिंग। जब आपको वोमिटिंग की शिकायत होती है तो उस टाइम ऑन्डेंसेट्रॉन एंड मीटोक्लोप्रामाइड, ये दो इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है वोमिटिंग के कंडीशन में। तो ऑन्डेंसेट्रॉन का सबसे मोस्ट फेमस जो ब्रांड है वो है एमसेट। नेक्स्ट हमारी इंजेक्शन की कैटेगरी है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स वैसी दवाइयाँ होता है, वैसी इंजेक्शन है जो कि यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। तो इसमें फ्यूरोसेमाइड जो होता है वो मेनली यूज़ किया जाता है इस इंजेक्शन को। और ये लेसिक्स नाम से मोस्ट फेमस ब्रांड इसका जो होता है वो लेसिक्स होता है, इस नाम से ज़्यादा आता है ये। जब आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में बीपी को कम करने के लिए एंड यदि किडनी का प्रॉब्लम है तो यूरिन को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन की कैटेगरी है एमवीआई इंजेक्शन, यानी कि मल्टी विटामिन इंजेक्शन। जब भी आपने देखा होगा ड्रिप के अंदर कोई इंजेक्शन लगाते हैं एंड उसका कलर येलो हो जाता है, तो वो मल्टी विटामिन का इंजेक्शन होता है। जब आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है या फिर आपके अंदर विटामिन की कमी होती है तो उस टाइम इसका यूज़ किया जाता है। एंड मार्केट में इसका एमवीआई के नाम से ही इंजेक्शन आता है, यानी कि मल्टी विटामिन इंजेक्शन के नाम से ही आता है ये। नेक्स्ट कैटेगरी है मिथाइल कोबालामिन इंजेक्शन। ये इंजेक्शन रेड कलर का होता है। जब भी इसको इंजेक्ट किया जाता है ड्रिप बॉटल में तो उस टाइम उसका कलर रेड हो जाता है, यानी कि ड्रिप बॉटल में जो फ्लूइड था उसका कलर रेड हो जाता है। और ये होता है विटामिन B12 का इंजेक्शन। जब हमारी बॉडी में खिंचाव होता है, किसी वजह से नसों में तनाव होती है, तो उस टाइम इसका यूज़ किया जाता है। या फिर विटामिन B12 की कमी है तो उस टाइम इसका यूज़ करते हैं। एंड इसकी वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होता है, इसलिए इसको बहुत स्लो रेट में दिया जाता है। जब भी इंजेक्ट करते हैं तो उसका फ्लो रेट बहुत कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आयरन सुक्रोज इंजेक्शन। जब हमारी बॉडी में ब्लड की कमी होती है तो उस टाइम आईवी फ्लूइड में इसे इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। जब ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम डेरिफाइलिन इंजेक्शन को लगाया जाता है ड्रिप के अंदर। इस इंजेक्शन में दो ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है, इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन। तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।
तो ये थे कुछ इंजेक्शन, कॉमन यूज़ होने वाले इंजेक्शन जिसका यूज़ हम लोग आईवी फ्लूइड्स के अंदर करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।